हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का एग्जाम कुछ घंटों के बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लोग का होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें आप प्रोवाइड करवाइए जो हम लोग का पेपर में सेम टू सेम हूबहू आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग का पेपर जो है ना इस प्रकार का कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यानी इसी प्रकार का आपका सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग का इसमें बहुत सारे सिर्फ आपका ये पेपर ही इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग का बहुत ऐसे प्रश्न जो आपको यानी बहुत सारे सेम सेम यानी आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आप लोग को एंड तक देखिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं सभी गैस क्वेश्चन आप लोग तक यानी दे रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आप लोग का जो है बहुत सारे प्रश्न जो 50% क्वेश्चन जो आपका यानी एक ही सेट से आ जाता है। तो इसलिए कोई भी सेट आप लोग जो है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह से एंड तक आपको इस सेट को लगाना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए। और प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं वीपी सिंह के द्वारा लागू किया, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो हम लोग जानते हैं कि जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा मंडल सिफारिश को लागू किया गया था मंडल आयोग की। तो याद रखिएगा वीपी सिंह के द्वारा यानी किया गया था, है ना। तो यहाँ वीपी सिंह आपका जो है थोड़ा सा ये हो गया, वीपी सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो वीपी सिंह याद रखिएगा, वीपी सिंह इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, चिपको आंदोलन कौन से संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन जो है कौन संबंधित है। तो बताइए, आर पचौड़ी हो जाएगा, वंदना शिवा हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा या आपका मेधा पाटकर। तो जानते हैं हम लोग चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, ये सब जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा से है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा प्यारे बच्चों, बिहार विधानसभा में जो कितने निर्वाचित सदस्य है। तो देखिए, बिहार विधानसभा की जो है कुल सीटों की संख्या कितना पूछा गया आपसे। तो हम लोग जानते हैं 243 जो बिहार में कुल विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा डियर, 243। जो बच्चे आप लोग बी दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिहार के राज्यपाल यानी कौन है वर्तमान में, बिहार के राज्यपाल कौन है। सत्यपाल मलिक है, यानी रामनाथ कोविंद या देवेंद्र यानी देवेंद्र क्या हो जाएगा, देवानंद कुमार हो जाएगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, बिहार के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं अभी जो है आपको यानी कौन है कि यहाँ है थे हो गया, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर थे की बात रहता तो सत्यपाल मलिक थे, यहाँ आपसे क्या अगर थे वाला अगर सवाल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं भी ये दिया हुआ है, शायद ये मिस्टेक किया है। अगर आपसे अगर पूछते, अगर इनमें अगर कोई और ऑप्शन यहाँ रहता और वहां पूछते आपको कि इनमें से कौन थे, तो सत्यपाल मलिक भी जो है मतलब अपना बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी आप लोगों को पता। लेकिन वर्तमान में जो अभी यानी कौन है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर हो जाएगा। यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। अगर है रहेंगे, अगर थे पूछेंगे तो सत्यपाल मलिक का देना है, अगर है रहेंगे तो आपको पता है कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइएगा, देखिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कौन थी, सुचित्रा कृपलानी, राबड़ी देवी, सरायजू नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है, तो याद होना चाहिए आपको राबड़ी देवी जो है इसका आंसर प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती राबड़ी देवी थी, यानी ऑप्शन आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहां से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिहार विधानसभा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है। देखिए, बिहार विधानसभा की बात नहीं होती है, यहाँ हो रहा है किसका, विधान परिषद की। तो जिसका जो है हम लोग जानते हैं कि इसमें 6 वर्ष का होता है, ठीक है, और विधानसभा का जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कौन थी। सब जानते हैं पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट जो था भारत के वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था। तो बिल्कुल आपको बताना, इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल जो लगाया गया था वो 1975 को लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1975 को। इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो है 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें जो है अय्यूब खान ने जो है क्या किया था, यानी हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर जाएंगे। और उस टाइम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री अपना भारत के। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बांग्लादेश का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा, बांग्लादेश का निर्माण की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं 1971, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताना। तो हम लोग जानते हैं शिमला समझौता जो है 1972 को हुआ था, और बिल्कुल ये पता होगा आपको, ऑप्शन बी सी जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे, यानी बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो सबको पता है, प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मेरे बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? जल्दी बताइए। देखिए, हम लोग जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे बच्चों, कांग्रेस के विभाजन में किस वर्ष हुआ था कांग्रेस का विभाजन? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 को हुआ था, और इसका आंसर आपका 1969 जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट तेजी से बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था, यानी 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का सदस्यों की जो मुद्रा क्या है वो बताना आपको। देखिए, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं यूरो जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो जो भी बच्चे आप लोग यूरो बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से जो कौन एक राज्य नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा एक राज्य नहीं है? असम नहीं है, मणिपुर, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इनमें से जो कौन सा एक राज्य नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं दिल्ली जो इसमें से क्या है कि राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका आंसर आपका जो है प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत और चीन के बीच जो है युद्ध यानी कब हुआ था प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं 1954 में, इससे पहले जो पंचशील समझौता रखा गया था, लेकिन जो है चीन ने इसका उल्लंघन किया था, और अपना भारत पर जो 1962 पे जो है आक्रमण किया गया था। इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सार्क का मुख्यालय कहां है प्यारे बच्चों? हम लोग देखिए, सार्क कहा जाए या दक्षिण कहा जाए, एक ही को कहा जाता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, तो काठमांडू होगा। इसका स्थापना 1985 को हुआ था। इसमें कुल देशों की संख्या जो प्यारे बच्चों कितना है? तो हम लोग जानते हैं 8 है, पहले 7 था, बाद में एक जो जोड़ा गया था, किसको था? यानी अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। तो यह बिल्कुल याद होना चाहिए, अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। कब? 2000 आई थिंक 2007 को जोड़ा गया था। आगे देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे प्यारे बच्चों? तो हम जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो यहाँ अध्यक्ष की बात हो रही है, चाहे अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाए चाहे अध्यक्ष पूछे जाए, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। अगर वहीं से अगर आपको पूछा जाता प्रारूप समिति का अध्यक्ष या संविधान का पिता, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो हम जानते हैं भारत सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका इंडोनेशिया प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो जो भी बच्चे आप लोग इंडोनेशिया बता रहे बिल्कुल सही है। भारत परमाणु ऑपरेशन संधि पर जो हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो देखिए, भारत में जो इसमें क्यों नहीं करता, उसे वह इससे भेदभावपूर्ण मानता है, ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति जो है कब अपनाया था? तो आपको पता है कौन सा देश जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था? आपसे अगर पूछा जाएगा तो बताना, आपको चीन बताना है। ठीक है, उसमें जो कब यानी किया गया था, तो 1978 को इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1978 को यानी चीन ने मतलब विदेशी व्यापार हेतु यानी खुले द्वार की नीति अपनाया था, और ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण का मुख्यालय कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि दक्षिण का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, दक्षिण का मुख्यालय यानी काठमांडू, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सत्य की अगर बात किया जाए तो 1985 में जो है अस्तित्व में आया था, ये बिल्कुल आपको पता है। सार्क का मुख्यालय कहां है? हम लोग मैं तो बता दिया आपको, काठमांडू में। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा निम्नलिखित में से जो कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान जो है इसका है, नेपाल भी है, बट म्यांमार नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत भी है इसका। ठीक है, सार्क का गठन कब हुआ था? मैंने बता दिया आपको 1985 में सार्क का गठन हुआ था, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहां का है? ये तो भारत का है, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी आपको। उसी तरह लिट्टी जो है श्रीलंका का है, पाकिस्तान का हिफ्जुल मुजाहिदीन वगैरह सारा आपको पता होगा। चलिए बात करें निम्न में से जो है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, भारत भी है, पाकिस्तान भी है,
नेपाल भी है लेकिन जापान नहीं है। तो इस तरह का करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको चूज करना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ताशकंद समझौता कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो आप सबको पता है भारतीय जनसंघ का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी पड़ा था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो है कौन थे? जल्दी बताइएगा। तो पहला आपका ऑप्शन में वीपी सिंह दिया हुआ है, आपका दूसरा देवगौड़ा दिया हुआ है, इंद्र कुमार गुजराल दिया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग जानते हैं भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो ये अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल इसका आंसर प्यारो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है किस दल से है आपको बताना है। देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल किस दल के हैं तो बताइएगा। अरविंद केजरीवाल की अगर बात किया जाए तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी से है, बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आम आदमी पार्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और भाजपा तो हम लोग जानते हैं भाजपा का स्थापना 1980 को हुआ था। बिल्कुल जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है वो भाजपा से। ठीक है, राहुल गांधी जी के बारे में पूछेंगे तो आपको बताना है कांग्रेस पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है जनता पार्टी बनाया गया था और इसका आंसर आपका जनता पार्टी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आपको पता है तेलुगु देशम की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं जो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ही अलग जो हुआ था तेलंगाना हुआ था, कब? यानी 2014 को। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी बताइएगा। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक जो है हम लोग जानते हैं वीपी सिंह को माना जाता है और इसका आंसर आपको बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए भारतीय जनसंघ, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? जल्दी बताइएगा। तो हम जानते हैं इसको जो है कौन सा दलीय व्यवस्था रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया और इसका आंसर आपका जो है बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है? बताइएगा। तो इसमें कौन सा दल शामिल जो है नहीं है, इसके बारे में आपको पता है, भाजपा इसमें जो है शामिल नहीं है और इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1975 को हुआ था, बिल्कुल ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि रामनाथ कोविंद नहीं है, थे पिछले थे, मनमोहन सिंह भी नहीं है, चलिए बिल्कुल आपको पता है सोनिया गांधी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और आपको पता है वर्तमान में जो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कौन सी घोषणा अपनाई थी? बताइएगा। तो ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनाया था, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय अनुबंधन या पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो हम लोग जानते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण न्यायालय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये जो है बेला बनर्जी केस 1955 के तहत या गोलकनाथ केस 1967 के तहत या केशवानंद भारतीय केस 1973 या आपका मंडल केस 1992। तो हम लोग जानते हैं गोलकनाथ केस 1967 प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो बताइए मौलिक अधिकार होगा या आपका यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होगा, मौलिक कर्तव्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो अगर बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे राज्य के शासन में केंद्र किसे केंद्र और अभिकर्ता कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो जल्दी बताइएगा इसे जो है किसे कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं उसमें जो है राज्यपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राज्यपाल को, इसका आंसर आपका राज्यपाल जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 324 जो है प्रावधान करता है और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान में कितने मौलिक तत्वों का प्रावधान किया गया है? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं 11 जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? जल्दी बताइएगा। तो सबको पता है राज्य के संवैधानिक प्रमुख की अगर बात किया जाए तो ये हम लोग जानते हैं राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग, भारत में कितने राज्यों के यानी द्विसंस्थानात्मक यानी व्यवस्थापिका है? तो ये आपको पता होना चाहिए 6 है और बिल्कुल इसका आंसर आपका 6 जो है
राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जनसंघ के संस्थापक कौन है, जल्दी बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं जनसंघ के संस्थापक जो होगा प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा आपका, श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो स्थित है कहां पे स्थित है, गंगा पर है, कावेरी नदी पर है, सतलज पर है, सिंधु पर है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सतलज नदी पर प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहां पे है, सतलज पर है, और इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई थी, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो ये 33% मांग की गई है। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी, जल्दी बताइएगा। आपके स्क्रीन पे है, हम लोग जानते हैं पंचायत व्यवस्था में जो किस देश को स्थापित किया गया था, तो ये नेपाल में है, और इसका आंसर आप लोग का नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1971 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो हम लोग जानते हैं कि 1971 के आम चुनाव में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो है यानी इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है यानी किसका, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रपात जो है अपने क्षेत्रवाद से लगाव का, अलगवाद का, तो ये जो होगा आपका यानी अलगवाद का, और इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिक्किम भारत का सहवर्तीय राज्य यानी कब बना था प्यारे बच्चों, तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सिक्किम भारत का सहवर्तीय राज्य जो है 1975 को बना था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, किस भारतीय राज्य का अपना जो है संविधान है खुद का, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जो किसका है यानी मणिपुर का है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का था, अभी जो हाल ही में 370 का धारा हटा दिया गया था, तो ये भी आप लोगों को पता है कहां से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जी। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था, तो अपना बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो राजद यानी आरजेडी के द्वारा यानी प्राप्त किया गया था। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल जो है शामिल नहीं है इसमें, तो इसमें जो भाजपा जो है यानी शामिल नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसमें हम लोग जानते हैं भाजपा जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। भारत व पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता कराने में किस श्वेत नेता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो कोशी गिनजोई के द्वारा निभाया गया था। 1975 में यूरोप में जो सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हेलसिंकी में जो है, ये बिल्कुल आपका आंसर डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ऑन लिबर्टी जो है शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जीएस मिल के द्वारा जो इसमें लिखा गया था, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आईओ जीप की लड़ाई में जो 23 फरवरी 1945 में जिन दो देशों में हुई थी वो कौन थे, एक जापान था और अमेरिका था। ठीक है, चलिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है नई विश्व व्यवस्था चित्र प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं जॉर्ज बुश के द्वारा जो नई विश्व व्यवस्था प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतिहास का अंत का सूत्र जो है किसने दिया था, फ्रांसिस फुकायामा के द्वारा जो इतिहास का अंत का जो है सूत्र दिया था। आगे देखिएगा, इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो हम लोग जानते हैं वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपना भारतीय मूल के ऋषि सुनक, और यहाँ आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व के इंटरनेट की सुविधा जो किस देश का देन है, सबको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मतलब इसका देन है, और ये अपना भारत इसका जो है कब यानी इंटरनेट प्राप्त किया था 1998 में। ठीक है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम था, तो ये बिल्कुल आपको पता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था इसका। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सा वर्ष भारत चीन वर्ष जो है के रूप में मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं ये जो है पंचशील समझौता कब मनाया गया था, 1954 को, और इसी को ही जो हम लोग इसी में जो है यानी भारत चीन की मित्रता के रूप में हम लोग मनाया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, और इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो कहाँ पे अवस्थित है, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो सबको पता है जेनेवा में जो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय है, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। चलिए देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए 1993 को जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1993 को, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 1993, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हाँ तो देखिए 1993 बिल्कुल सही है। आर्थिक समुदाय आर्थिक यूरोपीय संघ की अगर बात किया जाएगा तब 1957 होगा। ठीक है जी,
आगे देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को जो है वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं डैग हैमरशोल्ड का जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य जो है कौन था? बताइए। देखिए उसका मौलिक सदस्य की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारत जो उसका मौलिक सदस्य था। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबको पता है महासभा सबसे बड़ा अंग है इसमें, और ठीक है, और सुरक्षा परिषद भी, सुरक्षा परिषद में कितना है आपको पता है सदस्य? 15 सदस्य, 5 जो है अस्थायी है और 10 जो है क्या आपका अस्थायी है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो कहाँ पे किया था? तो सबको पता है कि पोखरण में किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग पोखरण बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए किस संधि ने जो परमाणु परीक्षणों को जो पूर्णतः यानी वर्जित किया था? तो ये जो कौन था यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, शांति निर्माण का। तो चलिए बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से जो कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। देखिए नाटो का स्थापना सबसे पहली बात बताया जाए तो 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था, और सदस्य नहीं है की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं भारत अपना सदस्य इसका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो कौन सा अधिवेशन में जो है संकल्प लिया था, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1955 के यानी आवड़ी अधिवेशन में जो है बात हुई थी, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। धारा 370 मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 370 जो है 2019 में, शायद आई थिंक 2019 में जो है ये हटा दिया गया है। तो आपको पता है कौन सा राज्य होगा? जम्मू कश्मीर, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? जल्दी बताइए। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है प्यारे बच्चों? तो 7 जो है दल है, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए 26 जनवरी को हम लोग जो मनाते हैं किसके रूप में मनाते हैं? तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जी? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो है कब हुआ था? तो सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत की अगर बात किया जाए तो 27 मई 1964 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत जो है कब हुआ था? तो 27 मई 1964 को हुआ था। ठीक है जी, तो ये भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा था? बताइए। 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जब कहा गया था भारत में विविधता का एक देश है, इसने किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो हम लोग जानते हैं प्रावधान जो करता है अनुच्छेद 324 करता है, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सभी को पता है सभी आग आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 92 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो कैसा अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए, तो देखिए संवैधानिक संस्था इनमें से जो कौन सा नहीं है? तो हम लोग जानते हैं नीति आयोग नहीं है, क्योंकि ये भी जो है 2015 को लागू किया गया था। कौन सा आयोग को भंग करके? योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग स्थापित किया गया था, और कब भंग किया गया था योजना आयोग को? 2014 में भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग भी है, इसका अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, और उसका भी जो है कौन है यानी मतलब गैर संवैधानिक जो है योजना आयोग भी है। ठीक है, आगे देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो हम लोग जानते हैं उसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री बना था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2010 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस राजनीतिक दल ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बिल्कुल आपको पता है जनता दल यानी, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारियों के चयन में इसने निर्णायक भूमिका यानी निभाई थी। तो ये बिल्कुल आपको पता है पार्टी के अध्यक्ष कामराज, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? तो हम लोग जानते हैं 283 स्थान मिले थे, और इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो भी अच्छे आप लोग ये बताएं बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था, ये सबको पता है, लेकिन इसका स्थापना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों? तो आपको पता है एयू होम के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसका आंसर उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। तो प्यारे, जो पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है